सरकार से गुहार लगा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका समय साक्ष्य में। सबसे पहले तो हमें बताइए अपनी किन मांगों को लेकर जो आज आप मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो समय साक्ष्य का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और आपने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया। मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश भर के बेरोजगार आज एकत्रित हुए हैं, दूर दूर से बेरोजगार आए हैं, कुमाऊं से भी बेरोजगार आए हैं, हरिद्वार, रुड़की और टिहरी, उत्तरकाशी वगैरह से, हर जगह से यहाँ पर बेरोजगार आए हैं। मैं कहना चाहूँगा जो आज ये हम मुख्यमंत्री आवास कूच करने को मजबूर हैं, वो भी आज के दिन जिस दिन गांधी जी का जन्मदिन है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है और आज हमारे जो रामपुर त्राय कांड हुआ था, शहीदों को श्रद्धांजलि देनी थी, परंतु हम कह रहे हैं जो शहीदों ने ये राज्य बनाया है उसकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि यहाँ का युवा उस बेस पर लड़े जो वो चाहते थे। परंतु आज क्या हो रखा कि युवा सोया हुआ है। परंतु मैं कहना चाहूँगा ये जो मुख्यमंत्री आवास कूच हो रहे हैं, इसमें अभी 12 से 14 सितंबर को एक परीक्षा आयोजित की गई थी, वो भी उस दागी एजेंसी द्वारा, जो दागी एजेंसी उत्तर प्रदेश में 2017 में ब्लैक लिस्टेड हुई और जो MP में जो अभी है जनवरी में उन्होंने कुछ परीक्षाएं करवाई, उसमें जब जाँच चली तो 6 माह जाँच के बाद वहाँ पर जो 3 परीक्षाएं NSCIT द्वारा कराई गई थी उसको निरस्त किया गया। अब बात आती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में मैं कह दूं कि ये जो 12 से 14 6 शिफ्टों में जो परीक्षाएं करवाई है, इसमें क्या है कि इन्होंने 6 के 6 प्रश्न पत्रों को इंग्लिश में टाइप किया और हिंदी माध्यम के जो अधिकतम छात्र हैं, मैं कहना चाहूँगा कि 80 से 85% 90% तक हमारे जो छात्र हैं वो उत्तराखंड में इंटर कॉलेजों से पढ़कर आते हैं, वो हिंदी भाषी छात्र हैं। उनके लिए क्या किया गया कि 6 प्रश्न पत्र जो इंग्लिश में टाइप किए गए थे उनको सीधे गूगल ट्रांसलेट करके उनको दे दिया गया है। उसमें जो भी प्रश्न थे उसका अर्थ का अनर्थ हो गया है। जैसे कई शब्द आए हैं, जैसे कैपिटल को पूंजी कहते हैं अकाउंटेंट्स की भाषा में, और उसमें क्या है कैपिटल को राजधानी दे दिए गए। अगर हिंदी भाषी छात्र है, हिंदी मीडियम का छात्र है, वो कैसे उसको क्वेश्चन को समझ पाएगा। वैसे ही उसमें ड्राइंग को कुछ और कहा जाता है और यहाँ पर चित्र दे दिया। तो ऐसे कई प्रश्न है, तो इसमें बहुत सारी मतलब मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश भर में अलग अलग जिले में DM को भी ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश भर के जो हमारे तमाम 8 से 10 11 विधायक हैं, उन्होंने भी अपने लेटर हेड पे लिखकर मुख्यमंत्री को भेजा कि इस छात्रों के साथ न्याय हो, इस परीक्षा को रद्द की जाए। परंतु अभी तक भी हमारे मुख्यमंत्री जागे नहीं। एक दिन मुख्यमंत्री से भी मिले थे, उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं इस परीक्षा को रद्द करूंगा, परंतु हम कैसे विश्वास कर ले मुख्यमंत्री जी की उस पे, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर कहा था कि आज से मार्च 2022 तक बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी। कल ही विधानसभा में जो पोस्टें निकली है उसमें देखिए 3 गुना से ज्यादा फीस बढ़ाकर ये फीस ले रहे हैं। एक पद के लिए, उसमें 14 कुछ पद हैं, उसमें अलग अलग फीस लिए जा रहे, तो यहाँ तक 14-15 हजार बच्चा कहाँ से देगा, आप ये बताइए। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सहायक लेखाकार की परीक्षा है, जो हिंदी भाषी जो हमारे छात्र, हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, उनके साथ न्याय हो, ये परीक्षा रद्द हो और ये पुनर्परीक्षा तत्काल कराई जाए 2 या 3 माह के अंदर। मैं कहना चाहूंगा आप लगातार जो है बेरोजगारों की आवाज यहाँ पे उठाते रहे, लेकिन क्या इसका कोई परिणाम सामने आता है? लगातार आप जो ये सब करते देखिए, जब यूनिटी दिखी है तब परिणाम भी सामने आए हैं। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा प्रदेश भर के युवाओं को, प्रदेश भर के छात्रों को, कि आप आइए और संगठित होकर खड़े रहिए। देखिए हमने कितनी लड़ाइयाँ जीती है, हम शुरू से ही जब से लड़ते आ रहे हैं तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हमने जीती है और ये लड़ाई भी जीतेंगे। मैं आश्वस्त करता हूँ और विश्वास आप साथियों को दिलाता हूँ कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे, परंतु हम एकमुठ होकर लड़े, यही है। हमारे साथ मौजूद है राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे। आइए हम इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। आज जिस प्रकार से यहाँ पूरा देश जो है विश्व भर में महात्मा गांधी जयंती बना रहा है, वहीं जो बेरोजगार युवा है वो मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए निकले हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आप तो आए दिन देखती होंगी, पिछले 3 महीने से लगातार हम लोग भी सड़कों पे हैं और तमाम DLED वाले हो, फार्मासिस्ट हो, आशा कार्यकर्ता हो, इसी तरह 12 लाख बेरोजगार हैं। और अभी आपने सुन लिया सारा, जब एग्जाम भी निकालते हैं तो किस लोगों को ठेका देते हैं लोग और किस तरह से गलतियां हैं। जो मेरे शासन में बैठे लोग अधिकारी हैं, ये किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? ये जो इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और इतने कैबिनेट मंत्री किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? तो ये तभी तो मैंने कहा कि इन नेताओं को कुछ नहीं आता। मैं गलत नहीं बोलती हूँ, इन नेताओं को कुछ नहीं आता है, बिल्कुल सही बोलती हूँ। ये सिर्फ दल बदलू। अब देखिए, इनको काम नहीं करना है, भाजपा के लोगों को कांग्रेस में जाना है, कांग्रेस के लोगों को भाजपा में जाना है। और 6 महीने पहले अभी देखिए तमाम वैकेंसियाँ निकाल देंगे, सब फरेब झूठ। अगर इतनी वैकेंसियाँ इनके पास होती है तो 12 लाख युवा कैसे है, ये बताइए। और 3-3 हजार फार्मासिस्ट
कि वैकेंसी है इनके पास, नहीं निकालते। तो इसलिए मैं इन सब आंदोलनकारियों को, 12 लाख आंदोलनकारियों को लीड करूंगी। और अभी तो मैंने बिल्कुल ठान ली है। अब मैं आज आपके माध्यम से बता देना चाहती हूँ, मैंने तो रोज रोज मुझे टेंट वाले से माइक खरीदना पड़ता था, कल मैं सिस्टम भी खरीद ली और मैंने 12-13 हज़ार के बर्तन भी खरीद लिए, क्योंकि दिन में इन लोगों को खाना खिलाने के लिए तो चाहिए ना, दिन में भूखे प्यासे कैसे काम करेंगे। तो मैंने तो पूरी तैयारी कर रही हूँ। 6 महीने ये लोग होर्डिंग लगाए और मैं इन लोगों के लिए, आंदोलनकारियों के लिए सड़क पर इनके साथ हूँ। आशाओं के साथ भी मैं थी और मैं आज जितने मेरे युवा उत्तराखंड में, मैं आई इसलिए हूँ, मैं भी, मेरा भी पलायन रहा। मैं 25 साल दिल्ली गरीब थी, मैं हल्द्वानी की रहने वाली हूँ, ये बच्चे लोग शायद कहीं नहीं जानते होंगे। और मैं नौकरी, गरीबी की वजह से मैं दिल्ली गई नौकरी करने, और उसके बाद हमने आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद हमने ये सोचा मैं सरकारी नौकरी मिलेगी कद्दू है। सब बाहर के लोग, ये लोग तमाम बाहर के लोगों के लिए। आप देखिए उपनल पहले सैनिकों के लिए था, उसके बाद सैनिक आश्रितों के लिए था, अब तमाम बाहर के लोग भर दिए हैं। आज अगर पहाड़ों में जाओगे तो बिहार का, कलकत्ता का, मध्य प्रदेश, तो हमारा युवा कहाँ जाएगा। तो मैं इसलिए इसी को लेकर एक अभी अपनी पार्टी का गठन की हूँ 6-7 महीने पहले, और मेरी पार्टी का 22 तारीख को आ चुका है। ये पार्टी युवाओं के लिए होगी और महिलाओं के लिए होगी और बेरोजगारों के लिए होगी। और मेरा बेरोजगार, मुझे पता है 12 लाख अगर बेरोजगार खड़ा हो गया तो भाजपा और कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा देंगे लोग, और बिल्कुल होंगे इस बार। महिलाएं भी होंगी, आशा कार्यकर्ता भी होंगी, भोजन माता भी, आंगनबाड़ी। आप मुझे बताइए 500 रुपये में पाटनदाइयाँ काम कर रही हैं, 2000 में आशा कार्यकर्ता काम कर रही हैं, और आंगनबाड़ी 3000 में काम है। इन नेताओं को शर्म नहीं आती है? अपनी तनख्वाह बढ़ाते ये लोग 4-4 लाख रुपया। तो इसलिए मैं कह देना चाहती हूँ समस्त भाजपा और कांग्रेस से, आज हम महात्मा गांधी जी को भी सारे लड़के मिलकर श्रद्धांजलि देंगे मेरे साथ, और उसके बाद हम लोग कूच करेंगे। फिर हम अपने उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद हम कूच करेंगे सीएम हाउस। और ये जो परीक्षा ली है इसको रद्द करना पड़ेगा, और इसी के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस राज्य में युवा इस कदर परेशान है, रोजाना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहे हैं, आज आप लोगों का मुख्यमंत्री आवास कूचे, क्या भविष्य लगता है ऐसे में राज्य का? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड की जनता का कि आज 2 अक्टूबर है, और 2 अक्टूबर का वो दिन था जब रामपुर तिराया गोलीकांड हुआ था, जिसमें हमारे उत्तराखंड की माताओं बहनों को गोली मार दी गई थी। पर आज भी जो राज्य के आंदोलनकारियों ने जो संघर्ष किया था वो उत्तराखंड की भावी पीढ़ी के लिए किया था। पर आप देख रहे हैं आज भी गोलियां चल रही हैं, पर वो तानाशाही की गोलियां हैं। कि आज आप देख सकते हैं कि युवा जो भविष्य है हमारा उत्तराखंड का, वो सड़कों पे आया हुआ है कि सिर्फ एक मांग है कि हमारी भर्तियां पारदर्शिता से हो जाए, ट्रांसपेरेंसी से हो जाए। UKSSC का जब से गठन हुआ है तब से कोई भी एक परीक्षा पारदर्शिता से नहीं होती है। हर भर्ती में या तो कोर्ट जाना पड़ता है पारदर्शिता से, और कुछ ग्रुपों के लिए वो सारी भर्ती बिक जाती है। सिर्फ एक ड्रामा होता है कि भर्ती परीक्षा हो रही है, पर वो भर्तियां पहले ही बिक चुकी है। तो जो बच्चे हैं, जो उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र, सुदूर क्षेत्रों से, दुर्गम क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्र का जो युवा पढ़ने के लिए आ रहा है, तैयारी करता है बड़ी मेहनत से, तो उसके मन में क्या बीतती होगी जब उसको पता चलता होगा कि वो भर्ती बिक चुकी है, उस भर्ती में पहले पैसे से लेन देन हो गया। तो UKSSC का गठन किस बात से हुआ है? ये तो ऐसे ही हो चुका है कि हम दूध की रखवाली बिल्ली से करवा रहे हैं। क्या गठन हो गया उसका? UKSSC का जब से गठन हुआ है तब से पारदर्शिता से एक भर्ती नहीं हो पाई है। और इनके पास जाओ तो ये बोलते हैं, पहले तो UKSSC में इनको अगर बात करने जाओ तो ये बोलते हैं आप मोबाइल बाहर रखिए तब हमसे मिलने आए। अगर आपको क्या डर है मोबाइल अगर हम ले आएंगे, अगर आप गलत नहीं है, जब परीक्षा होती है तो धड़ लेते मोबाइल, ब्लूटूथ से चीटिंग होती है। पर UKSSC में संतोष बटुकनीची से मिलना है या एस राजू से मिलना है तो आप मोबाइल नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है अंदर खाने। 4 सालों से बेवकूफ बनाया गया है युवाओं को। कोई परीक्षा पारदर्शिता से नहीं हो पा रही है, और सिर्फ एक भर्तियों का एक लॉलीपॉप पकड़ाते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे जन्मदिन में भर्तियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, पर कल जो भर्तियां आती हैं उसमें 3 गुना शुल्क लिया जा रहा है। तो ये एजेंडा है, सिर्फ भरमाने की बात है। चुनावी घोषणा बड़ी बड़ी हो रही है, पर आप देख सकते हैं सच्चाई ये है कि युवा आज भी सड़कों पे है। और उत्तराखंड के राज्य के जो आंदोलनकारी हैं, जो शहीद हैं, उनको कितना दुख हो रहा होगा, उनकी आत्माओं को दुख हो रहा होगा कि आज जिस राज्य के लिए हमने प्राण न्यौछावर कर दिए, लाठी खाई, गोलियां खाई, उसके लिए भी आज युवा सड़कों में है। कितना बड़े दुर्भाग्य है उत्तराखंड राज्य का। चलिए, हम यहाँ पर आपसे पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो धांधली की जा रही है परीक्षाओं में, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैडम, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। इसमें पूर्ण रूप से धांधली हुई है। और अगर आपका होगा कितने नंबर, संख्या, बल, तो 400 के आसपास सीटें बिकी हैं। और एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि संतोष बडोनी 2016 से कुर्सी में बैठा है, तो क्या कार्य कर रहा है जो कुर्सी में बैठा हुआ है? उस पर इतना आरोप लगे, सरकार ने इस पर निर्णय क्यों नहीं लिया, वो इतने समय और छात्रों को धमकाता है। और एक चीज़ भाई की मुझे बहुत सही बात कही, आयोग में अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे फोन क्यों जब्त? हम क्या चोर चकारे हैं? हम क्या लूटपाट करने वाले हैं? हम क्या आतंकवादी हैं जो हमारे फोन जो वहाँ जब्त किया जाते हैं? और यहाँ धरल से जो है चीटिंग हो रही है। सरकार एक प्रकार से ये कहती है कि हम छात्रों को रोजगार देंगे। क्या रोजगार दे रहे हो तुम?
तुम क्या रोजगार दो? तुम तो मजाक करो छात्रों के साथ। 4 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए सत्ता में और वो मुख्यमंत्री रहे, उन्हें क्या क्या रोजगार दिया? कुछ नहीं दिया। वो क्या धामी जी कहते हैं कि हम जो है 24,000 22,000 रोजगार देंगे, और रोजगार के नाम पे देख लीजिए ये पेपर का लेवल का आप देखेंगे ना, जो लोग 17 साल से पढ़ा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि पेपर क्या बना है, और यहाँ लड़कों के 80 88 आप सोच रहे हैं ना क्या क्या नंबर आ रहे हैं। मेरे क्षेत्र के लड़के जो दारू बेचते हैं, मेरा नाम तरुण है, मैं उस पर बोल रहा हूँ, जो दारू बेचते हैं ना उनके 68 नंबर आ रहे हैं। वो क्या दारू, और उनके भाई से पूछो भैया ने तो फॉर्म ही नहीं भरा। अरे क्या मजाक कर रहे हो तुम? तुम्हारे भैया ने फॉर्म नहीं भरा, वो 68 नंबर लेके आ रहा है, और तुम लोग रात भर दिन रात पढ़ रहे हो, तुम्हारे 40 नंबर आ रहे हैं। मजाक करके क्या? LT का जो होता है वो लेवल 7 का होता है, इन्हें लेवल 8 का दिया है, और पोस्ट हमारी लेवल 5 की ओर की है। मैं भाई की बात से पूर्ण रूप से जो है सहमत हूँ, ये पेपर जो है रद्द होना चाहिए, ये हम सबकी ये मांग है। वरना आप पेपर मत कराओ, आप साफ बोलो कि हमने जो है हर भर्ती पे 12 से 14 लाख रुपए हम छात्रों से ले रहे हैं। संतोष बडोनी एक पीछे से अधिकारी कुर्सियों बैठा हुआ है, इतने भ्रष्टाचार लगे, कोर्ट भी इस पर संज्ञान लेता है, कोर्ट भी इससे कहता है कि ये, और ये यहाँ के जो नेता हैं ना इस पर कार्रवाई करते हैं ना कुछ करते हैं। तो आज जो आप लोगों ने मुख्यमंत्री आवास कूच की यहाँ पे योजना बनाई है, क्या कुछ लगता है, क्या इसके परिणाम निकलेंगे, सफल परिणाम? देखिए मेरा तो ये मानना है, अगर मुख्यमंत्री साफ सभी मैडम मेरा तो ये मानना है कि अगर मुख्यमंत्री जी साफ सुथरे हैं और साफ सभी के हैं, वो अगर अपनी बात पर टलें। पिछले सोमवार के आसपास हमारे कुछ युवा साथी उनके पास गए, उनने साफ कहा था कि मैं पेपर को भर्ती को जो है कैंसिल कराऊंगा। क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के जिला अध्यक्ष उनको फोन कर रहे हैं, उनके संज्ञान में आ रहे हैं, पर डे की 2 कॉल जा रही हैं। तो क्या मजाक कर रहे हैं क्या वो विधायक? वो जनता के, वो युवाओं के साथ मजाक कर रहे हैं? रुड़की के लड़के, हरिद्वार के लड़के, जसपुर के लड़के, देहरादून के लड़के हर विधायक के पास जा रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं कि पेपर रद्द करो। सबकी दुख से एक पीड़ा उत्पन्न हो रही है कि पेपर रद्द करो। तो क्या सरकार मजाक कर रही है? एक तरफ से धामी जी बोलते हैं कि पेपर रद्द होगा, उनके सेक्रेटरी बोलते हैं रद्द होगा, उनका ONC बोलता है कि रद्द होगा, तो रद्द क्यों नहीं हो रहा है? आज यही कारण है कि हम लोग मजबूर हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ, कोई पिथौरागढ़ से आ रहा है, कोई उत्तरकाशी से आ रहा है, कोई चमोली से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम मजबूर हैं, हम मजबूर। अगर ये सरकार पारदर्शिता से पेपर कराती तो यह हालत नहीं होती। ये इसी पेपर की बात नहीं है, आने वाले पेपर के साथ भी ये इस तरीके से कर रहे हैं। मेरा कहने का साफ तौर पर सरकार साफ कह दे कि भैया हम पेपर नहीं करवा रहे हैं, हम सिर्फ सीटें बेच रहे हैं, यहाँ नौकरी लग रही नहीं, यहाँ नौकरी की खरोच फरोख्त हो रही है। मेरा ये साफ कहना है, सरकार मूर्ख व्यवस्था बनी। कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये लोग ऐसे हैं, असामाजिक तत्व। भाई असामाजिक तत्व हैं, अगर हमारे साथ गलत होगा तो हम रोड में भी आएंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सत्य के लिए कैसे लोगों ने कुर्बानी दी, तो हम तो ये युवा हैं जो अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, मेरा ये कहने का मतलब है, इन माताओं ने, बहनाओं ने, सबने आंदोलन करा, राज्य बना, ये दिन के लिए बना कि हमारे लड़के जो हैं बेरोजगार रोड में घूमेंगे। हम क्या ठेले चलाएं, हम क्या रिक्शा चलाएंगे पढ़े लिखे? मैं एक MBA हूँ, कोई BCom है, कोई क्या है? क्या मजाक करके सरकार ने? सरकार साफ कह दे। मैं तो धामी जी से कहना चाहता हूँ कि अगर वो उनमें अगर साफ चीजें हैं, अगर स्पष्ट हैं, तो पेपर कैंसिल कराएं। मजाक बना रखी है। और एक तरफ से संतोष बडोनी जी कहते हैं कि मैं बायोलॉजी का हूँ। तेरे पास एक प्रोफेशन नहीं है जो इस पेपर के जो पेपर करा सकते? तू मजाक कर रहा है? तू बायोलॉजी का है तो हट ना कुर्सी से, तू किसी प्रोफेसर को लेके आ। तूने मजाक बना के रखी है। और फोन क्यों नहीं ले जाने? मैं तो कह रहा हूँ वो कौन से छात्र हैं जो फोन नहीं ले आ रहे हैं? मैं तो होता मैं धक्के मार के आता, चाहे केस लगते। मैं तो ये कह रहा हूँ क्यों हम चोर हैं, हम होवादी हैं, हम आतंकवादी हैं, हम किसी के लिए डरे हैं? मेरा कहने का मतलब, मेरी यही अपील है, सबकी यही अपील है। कोई रुड़की से आ रहे हैं, कोई भाई साहब हमारे हरिद्वार से आ रहे हैं, बेचारे सब परेशान हैं। एक नौकरी का मतलब आप जानती हैं, पूरे परिवार को पालना। एक बंदे की नौकरी का मतलब होता है पूरे परिवार को पालना, उनकी माताओं की, उनकी बहनों की, उनके भाइयों की क्या आस लगी कि मेरा भाई निकलेगा। कि लोगों ने 6 महीने, मेरे एक लड़के, मैं जॉब करता हूँ, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने एक भाई का एक वो लिखा था, मुझे बड़ा दुख पीड़ा हुआ। उसने लिखा मेरा सब कुछ बिक गया, मैंने रूम में रेंट लिया, मैंने किराया दिया, मैंने लोगों से उधार लिए, और मैंने इतनी तैयारी करी, उसके बाद भी मैं सफल नहीं हो पाया। ये एक तरह से छल और दिखावा है, हमारे से झूठे वादे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि सरकार इस पेपर को जो है कैंसिल कराए, मेरी यही मान है। चलिए हम यहाँ और जो युवा छात्र यहाँ पर मौजूद इनसे पूछते हैं, क्या लगता है, युवा मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लेकिन आज वही युवा सड़कों पर है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैम जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर जैसा कि आपने कहा युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, तो युवाओं के लिए करते क्यों नहीं? रिसेंटली अभी मेरे एक साथी ने कहा कि उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ में आर्टिकल निकाला था, इसमें उन्होंने 22,000 भर्तियों की बात की थी। और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि अब जो भी उनके जन्मदिन पर इन्होंने कहा था कि अभी आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं वो निःशुल्क होंगी, और कल ही के नोटिफिकेशन में 3 गुना फीस बढ़ा दी गई है। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि जनता जो आप दिख रहे हैं ना, ये बेरोजगारी अनपढ़ नहीं है, हम पढ़े लिखे बेरोजगार हैं।
हम शिक्षित हैं, हम समझते हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, इसलिए उनको काउंटर कर रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। इसीलिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हमारी बात मानी जाए और डेफिनेटली हम मनवा कर ही रहेंगे। हम सरकार के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हर किसी के अपना सपना जुड़ा है, हर किसी की अपनी उम्मीदें हैं इस जॉब से, आने वाली सभी जॉबों से, और देखा जाए पिछले काफ़ी समय से यही सब चीज़ें चलती आ रही हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम आज सब बेरोजगार इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अपनी मांग मांगें और इनको हमारे सामने हमारी बात माननी ही पड़ेगी। हम आगे की रणनीति जानना चाहेंगे आपसे। आज जिस प्रकार से आप लोग मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे हैं कुछ ही देर में, और ऐसे में अगर कोई परिणाम आज सामने नहीं आता है या जिस मांगों को लेकर आप मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए निकले हैं, क्या कुछ आगे का रणनीति रहेगी? हम ये कि फिर अनशन वगैरह करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन ये है कि अब जो हमारा राइट है, क्योंकि देखो ये जो इन्होंने पेपर करवाया है टफ तो था ही है, चलो इसमें कोई दो राय नहीं, टफ तो था ही, लेकिन कुछ बोल रहे हैं कि टफ कोई मुद्दा नहीं होता। बडोनी जी खुद बोले टफ कोई मुद्दा नहीं होता, ठीक है टफ मुद्दा नहीं होता, लेकिन हिंदी में इतनी मिस्टेक कर रही है कि हिंदी मीडियम वाला बच्चों को समझ नहीं आ रहा उसने उसमें उसके लिए क्या था पेपर में। मतलब अगर एक दो मिस्टेक हो ना, कोई हर पेपर में 16, 17, 17, 20, 30, किसी में 30 नंबर की, मतलब 30 क्वेश्चन ना उसमें मिस्टेक कर रखी है। और हिंदी का मतलब बिल्कुल ही बेड़ा गर्द कर रखा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि पूछना क्या चाह रहे हैं ये लोग। और छोटे छोटे जो वैसे शब्द है उनको भी मतलब गूगल ट्रांसलेट करके, बल्कि ये इससे पहले एक पेपर हुआ था लेखा लिपिक का, तो उसमें भी ऐसी मतलब ये हिंदी में बहुत मिस्टेक थी। तो हम लोग इसीलिए बडोनी जी के पास गए थे, हमने आयोग में जाकर बोला भी कि सर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है हिंदी मीडियम वालों का, आप प्लीज़, क्योंकि ज़्यादातर 80% मुझे लगता है 80% शायद हिंदी मीडियम का है। तो हमने जाकर बोला भी सर, रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी कि आप ऑफलाइन करवाइए और एक ही शिफ्ट में करवाइए। अब आप खुद ही सोचिए ना कि टोटल 9000 बच्चे हैं, 9000 बच्चों को 6 शिफ्ट में करवाया गया है। क्यों करवाया गया है? 9000 बच्चों का 2 शिफ्ट में भी तो हो सकता था, 1 शिफ्ट में भी हो सकता था, लेकिन 6 शिफ्टों में करवाने का क्या मतलब बनता है? क्या इनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है? जब इनके पास कोई इतनी व्यवस्था है ही नहीं तो ये फिर क्यों करवाती है? इससे पहले जितने पेपर हुए हैं हमसे पहले वो सारे ऑफलाइन माध्यम से हुए, और इसके बाद भी ऑफलाइन वाले हो रहे, तो सिर्फ हमारा पेपर क्यों ऑनलाइन करवाया गया है? और क्या वजह है कि, और ऊपर से जो पेपर बनवाया गया ना, ऐसा लगा प्री प्लान करवा के बनवाया गया है कि ऐसे बनाना है पेपर कि बच्चे ये क्रैक ही ना कर सके हैं। तो मतलब 45 नंबर जिसके आ रहे हैं वो खुश हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन श्योर है, उसके बाद कह रहे हैं कि पेपर में ऐसा कुछ नहीं था। और हिंदी मीडियम वाले तो मतलब 45 भी नहीं ला पाए, क्योंकि उन्हें जब समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन तो वो करेंगे कैसे? तो ये कि हम मुख्यमंत्री जी ने बोला तो है कि ये रद्द होगा, लेकिन आश्वासन दिया है खाली, और लेकिन आयोग नहीं मान रहा है, आयोग बिल्कुल नहीं मानेगा। तो ये है कि हम अपनी बातें मनवा के रहेंगे, क्योंकि हमारा हक है और हमारे साथ गलत हुआ है, और खासकर हिंदी मीडियम वालों के साथ गलत हुआ है। तो हम अनशन वगैरह जो भी होगा हम करेंगे आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने देखा कि जब भी कोई परीक्षा होती है तो उस पर जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम 2 ऑप्शन यहाँ पे बच्चों के सामने रखे जाते हैं। वही परीक्षार्थी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो इसके लिए ये दोनों ऑप्शन रखे। लेकिन यहाँ साफ साफ युवाओं का आरोप है कि जो हिंदी मीडियम में था उसमें कई त्रुटियां थी, कई जो वर्ड थे वह गलत थे, उनका हिंदी का उच्चारण जो था वह गलत था। ऐसे में इन छात्रों को जो समस्या हुई है उसका जिम्मेदार कौन होगा? मुख्यमंत्री द्वारा जो आश्वस्त कर दिया गया है कि लेखाकार सहायक की जो परीक्षा हुई थी वह रद्द कर दी जाएगी, लेकिन सिर्फ इनका कहना है कि सिर्फ आश्वासन मिला है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आयोग जो है इस परीक्षा को निरस्त करने के लिए नहीं मान रहा है। ऐसे में आज ये युवा जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच करेंगे। क्या इनकी जो ये कूच है इसका परिणाम होगा? क्या जो मुख्यमंत्री का आश्वासन है वह फैसले में बदलेगा या आयोग इनकी बात मानेगा? जो इनका कहना है कि हिंदी में कई वर्ड ऐसे थे जिनसे छात्रों को समस्या हुई, उन्हें समझ नहीं आया, क्या इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसका परिणाम होगा? इन्हीं सब जानकारी के लिए भी देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।